डिजिटल वीआरएस सॉफ्टवेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यानी कि आप इसके अंदर अपने इंस्टीट्यूट को कैसे अपने स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है वो आप इसके अंदर मैनेज कर पाएंगे। यह एक एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लो कॉन्फ़िगरेशन में अपने स्टूडेंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम जल्दी से इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इस फीचर में आपको क्या-क्या मिलने वाला है सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं योर इंस्टीट्यूट नेम की जगह। बाकी का अगर कंप्यूटर सेंटर है आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, कंप्यूटर सेंटर डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको टोटल इंक्वायरीज, टोटल स्टूडेंट्स और सर्टिफिकेट स्टूडेंट जो आपके बच्चे सर्टिफाइड यानी कि जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनको आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर चुके हो, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर शो होते रहेंगे। या टोटल आईडी कार्ड्स यानी कि आपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड यहाँ इशू कर दिए हैं वो यहाँ पर डैशबोर्ड में शो होगा। वन बाय वन आप यहाँ से इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इंक्वायरी ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड इंक्वायरी पे जाइएगा, तो आप यहाँ से इंक्वायरी ऐड कर पाएंगे। ये स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है, ये है आईडी कार्ड के लिए। इनके बारे में अभी हम जानेंगे, तो उसके बाद पहले हम देख लेते हैं हमारे सामने ऑप्शन है सर्च स्टूडेंट। यानी कि आपके डेटाबेस में, हमारा एक एक्सेल बेस्ड डेटाबेस है, उसके अंदर भी आप अगर अपने डेटाबेस में चेक करना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो डायरेक्ट आप यहाँ सर्च बॉक्स में चेक कर सकते हैं रोल नंबर के थ्रू। मतलब कि आप अपने बच्चे का इंस्टीट्यूट में बच्चा जो एनरोल्ड है उसका रोल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ से आप उस बच्चे का डेटा चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक डमी डेटा है वो ऐड किया हुआ है, यहाँ से मैं आपको शो करवाऊंगा कि वो बच्चे का डेटा आप कैसे सर्च कर सकते हो। जैसे कि ये रोल नंबर लिखा हुआ है, हमने डाला 154501। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एक ही बच्चे का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट का नेम, कोर्स, कोर्स फीस, आईडी कार्ड इशू, मतलब कि अगर आपका आई कार्ड इशू हुआ है तो वो यहाँ शो कराएगा। ये डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आप जो भी चीज चेंज करेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। या आपने बच्चे को बुक इशू करी है या नहीं है, फीस टाइप यानी कि वो ऑनलाइन पे करता है यानी इंस्टॉलमेंट में है या वन टाइम फीस है, वो यहाँ से आप देख पाएंगे। स्टेटस में आप ये देख सकते हैं कि बच्चा एक्टिव है या बच्चा डीएक्टिवेट है, यानी कि बच्चा अभी पढ़ रहा है या फिर बच्चा पास आउट हो चुका है। ठीक है, अब हम धीरे से यहाँ पर अब फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, ऐड इंक्वायरी। ऐड इंक्वायरी पे आएंगे तो हमारे पास में जो अभी बच्चे हमारे यहाँ इंक्वायरी लेने के लिए आती है, ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है कि सभी बच्चे एडमिशन लें, लेकिन हमें अपने पास में एक लीड जनरेट करके रखनी होती है जिससे हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट का डेटा मैनेज कर पाए। तो उसी के अंदर हम एक डमी डेटा है बच्चे का बना लेते हैं। जैसे कि हमने सपोज डेट हमारे सामने कोई आया कान्हा नाम से, तो हमने यहाँ पर कान्हा एंटर किया। वो किस कोर्स के बारे में है? ट्रिपल सी के बारे में। 3 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है। उसकी फीस जो है हमने जो यहाँ पर हमें वो फीस डालनी है, जैसे कि अभी हम क्या कहते हैं ना, जैसे हम बच्चे को फीस बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो डमी फीस, या सॉरी डमी फीस नहीं है, जैसे कि हम उसको डिस्काउंटेड फीस देते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पर उनको जो एक्चुअल फीस है वो दे, हो सकता है कुछ डिस्काउंटेड फीस हो, वो आप यहाँ पर डिस्काउंटेड फीस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्काउंटेड फीस डाल दी, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया बच्चे का, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एंटर किया कि वो बच्चा एक्चुअल में आया कहाँ से है, तो हमने मात्रा डाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास में एक लीड जनरेट हो गई कि यहाँ पर एक कान्हा नाम का बच्चा था जिसने ट्रिपल सी कोर्स के लिए अप्लाई किया था। हमारे यहाँ 3 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है, उसको 4500 फीस बताई थी। ये हमारा मोबाइल नंबर है उसका बच्चे का, ये एड्रेस है, वो कहाँ से आया था। अब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल इंक्वायरी 2 हो गई।
अगर यहाँ पर 2 आ रहा है, मैं अभी यहाँ से एक बच्चे का और डेटा एंटर कर देता हूँ, जैसे कि मोहित कुमार। अब ये आए थे डीसीए के लिए। 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है। फीस हमने बताई 7,000। यहाँ पर हमने डाल दिया मोबाइल नंबर और ये डाल दिया हमने आगरा एड्रेस। तो हमारे पास में देखिए नंबर ऑफ 3 डेटा, मतलब कि हमारे पास 3 लीड्स आ चुकी है। हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये भी हमें टोटल इंक्वायरी यहाँ पर शो कराएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अप्लाई फॉर एडमिशन पे जाएंगे। ये हमारे सामने बच्चे का अप्लाई करने के लिए, ये हमने देखिए बच्चे को यहाँ से रोल नंबर के थ्रू आप जो भी बच्चे का रोल नंबर देना चाहें वो यहाँ डाल सकते हैं। ये सीरियल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो सीरीज देना चाहते हैं वो यहाँ से डाल सकते हैं। ये है डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि बच्चे ने कब एडमिशन लिया वो यहाँ से आप एंटर कर पाएंगे। बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, उनके और कोर्स, ये भी कोर्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ये उसकी ड्यूरेशन। यहाँ आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उनके लिए एक आधार कार्ड जो इशू होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो आईडी प्रूफ यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर बच्चे की फीस कितनी है वो आप इसमें एंटर करेंगे, जो कोर्स फीस होती है। उसके बाद में वो फीस कितनी आपके पास रिसीव हो गई या ये कितना बैलेंस है, ये ऑटोमेटिक आपके सामने शो होता जाएगा थ्रू फीस मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू। ठीक है, बच्चा भी पढ़ रहा है तो एक्टिव है, तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। बुक वगैरह इशू करी है तो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडमिशन के लिए ये डेटा चेंजेबल है, ये फील्ड हम चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हमें बता दीजिएगा तो हम आपके थ्रू कस्टमाइज कर देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप फील्ड, अगर आप इसके अलावा चाहेंगे तो। इसके बाद में डैशबोर्ड पे आएंगे, ये है अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट। अब यहाँ से हम क्या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास, आइए हम देखते हैं, मेरे सामने ये बच्चे जो एनरोल्ड हैं। अब मैं 154510 इस बच्चे का सर्टिफिकेट यानी कि राहुल कुमार का सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ। तो हम आते हैं अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे। 154510 मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ तो बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स ड्यूरेशन और मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर शो हो जाता है। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे की रजिस्ट्रेशन नंबर जो सर्टिफिकेट पे डला हुआ होता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कब बच्चा लेकर गया सर्टिफिकेट वो आप यहाँ से डाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टेटस में देख पाएंगे कि आपने अगर इशू कर दिया यानी बच्चा ले गया है तो इशू पे देंगे, इशू पे क्लिक कर देंगे तो ये बच्चा ले जा चुका है। इसका मतलब प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आपने ये भरने के लिए अपना डाल दिया है आई कार्ड। और उसके अलावा रेडी का मतलब यह है कि आपका बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे कि मेरे पास में है 154507, तो मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा तो 154507 इस बच्चे का डेटा एंटर करता हूँ। तो ये देखिए अतुल शर्मा है जो जिनका आई कार्ड हम दिखाने वाले हैं कि उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब 154507 अप्लाई फॉर आई कार्ड पर जाएंगे, देखो 154507 अतुल शर्मा का आई कार्ड यहाँ बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रेडी, तो आप चेक कर सकते हैं रेडी करने के बाद में ये यहाँ पर आपको रेडी शो कराएगा। अगर मैं इसमें यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इशू मैंने चेंज कर दिया, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर आई कार्ड इशू दिखाएगा। जैसे कि बुक इशू का ऑप्शन है, तो ये मैं यहाँ से अप्लाई फॉर एडमिशन पे जाऊंगा तो ये 07 वाला है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये बुक इशू है इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, और डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो आप देखेंगे ये बुक इशू हमारे सामने नो हो चुका है। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक, ये आपके सामने कुछ फील्ड थे जैसे कि आप बच्चे को इंक्वायरी, एडमिशन, सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ से आई कार्ड मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ फीस का, तो यहाँ से आप बच्चे की फीस वगैरह मैनेज कर सकते हैं मंथ वाइज। यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर डालेंगे, स्टूडेंट का नेम, कोर्स फीस टाइप की इंस्टॉलमेंट में है कि वन टाइम है, कोर्स फीस, प्लस उसके अलावा यहाँ पर
मंथली फीस कि अब वो मंथली किस मंथ की फी पे कर रहा है, वो चीज यहाँ पर शो होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो ये फीस स्लिप है, बच्चे की फीस स्लिप आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपको इंस्टीट्यूट के नेम और ये स्टूडेंट कॉपी है, ये इंस्टीट्यूट कॉपी है। यहाँ से आप बच्चे की फी स्लिप भी प्रिंट करके दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये है बच्चे का एडमिशन फॉर्म, यहाँ से एडमिशन फॉर्म भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है डिजिटल वीआरएस सॉफ्टवेयर। इस कंपनी के थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और हम चाहेंगे कि आप इसको अपने अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें।